26 जून को 18वीं लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल शुरू होना था 24 जून से ही। ऐसे में 3 दिन के लिए पार्लियामेंट्री बिजनेस संभालने के लिए, लोकसभा को प्रोसीड करने के लिए देश की राष्ट्रपति ने बी महताब को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया है, जो पार्लियामेंट में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। संभवतः हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। लेकिन 21 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 बार सांसद रहे और 7वीं बार चुने गए बी महताब को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच रिश्ते सहज नहीं रहेंगे। विपक्षी इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने जहां अपने सबसे वरिष्ठ सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने को भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की एडवाइस पर राष्ट्रपति ने यह डिसीजन लेकर सालों पुराने पार्लियामेंट्री रिचुअल्स को खत्म कर दिया है और विपक्ष के साथ दगाबाजी की है। तो आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में चर्चा प्रोटेम स्पीकर के पूरे विवाद पर, राष्ट्रपति पर लगने वाले सभी आरोपों पर। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। ये बी महताब हैं जिन्हें राष्ट्रपति मुर्मू ने 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया है। कहने को तो हमारा पार्लियामेंट 3 इंपॉर्टेंट घटक से मिलकर पूरा होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमारे लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पद वाकई कहने मात्र को ही है। पूरा खेल लोकसभा से खेला जाता है। राष्ट्रपति को कुछ भी अपनी मर्जी से करने का अधिकार नहीं है सिवाय पार्डनिंग पावर के। वो सिर्फ अपराधियों की सजा माफ कर सकता है अगर चाहे तो। उसका एक एक दांव प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की एडवाइस पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री की एडवाइस पर ही बी महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया है। विवाद इस पूरे मामले में यह है कि प्रोटेम स्पीकर जैसा कोई पद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मैनुअल में प्रोटेम स्पीकर की शपथ और अपॉइंटमेंट का जिक्र किया हुआ है। यहाँ यह भी मेंशन है कि नई लोकसभा जब तक स्पीकर अपॉइंट नहीं करता है तब तक स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए राष्ट्रपति सदन के ही किसी मेंबर को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, जिसका प्राइमरी काम होता है नई लोकसभा मेंबर्स को शपथ दिलाना और लोकसभा स्पीकर का चुनाव कराना। प्रोटेम स्पीकर के साथ 3 सांसद और अपॉइंट किए जाते हैं जो बाकी मेंबर्स को शपथ दिलाने का काम करते हैं। ये 3 सांसद हैं कांग्रेस नेता के सुरेश, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके सांसद टीआर बाबू। ये तीनों सांसद ही महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने से नाराज हैं और उन्हें दी गई भूमिका को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, जबकि किरेन रिजिजू लगातार उन्हें कन्विंस करने में लगे हुए हैं। आर्टिकल 95 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री लोकसभा में मौजूद सभी सांसदों में से उस सांसद का नाम स्थायी स्पीकर के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा जो सबसे वरिष्ठ होगा। अब वो सांसद पक्ष या विपक्ष किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी पार्टी से हो जो सत्ता में है। जब बात होती है वरिष्ठ होने की तो यहाँ इसका मतलब उम्र से नहीं है। वरिष्ठ होने का मतलब है जो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा समय बिता चुका हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बी महताब के नाम का ऐलान किया था, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि महताब 7 बार के ही सांसद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी करके भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने संसद में अधिकतम कार्यकाल पूरा किया है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि कांग्रेस सांसद सुरेश भले ही 8वीं बार लोकसभा में चुनकर आए हैं, मगर इनमें उनके 2 चुनावी ब्रेक लगे हुए हैं, जबकि महताब 7वीं बार लगातार सांसद बने हैं और इस लिहाज से सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना पूरी तरह जायज है। किरेन रिजिजू को यहाँ याद दिलाना अति आवश्यक हो जाता है कि महान प्लेयर वो होता है जिसके रन सबसे ज्यादा होते हैं, न कि वो जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो। वरिष्ठ होने का मतलब उस अनुभव से है जो बतौर सांसद कोई पार्लियामेंट में सर्व करता रहा हो, और ये जो परंपरा है वो आजकल की नहीं है। लोकसभा के सबसे वरिष्ठ एमपी को
प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट करना 1952 की पहली लोकसभा के बाद से चली आ रही परंपरा है। लेकिन दुखद बात यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में सबसे वरिष्ठ सांसद को नियुक्त करने की सालों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। किरण रिजिजू ने इस अपॉइंटमेंट को इस बेसिस पर सही ठहराया है कि उनके पास लगातार 6 बार लोकसभा के लिए चुने जाने का रिकॉर्ड रहा है और 7वीं बार फिर से वो चुने गए हैं। ये कितना भ्रामक आधार है जस्टिफिकेशन का। MN कॉल और SL शकधर की लिखी ये किताब है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे लोकसभा सचिवालय ने पब्लिश किया है। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि 1952 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद को हमेशा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता रहा है। बुक में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सबसे वरिष्ठ MP के दर्जा वाले MP के लगातार MP चुने जाने को ध्यान में रखकर उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। किताब में सरदार हुकम सिंह और DN तिवारी के 2 एक्सेप्शंस को भी लिखा गया है, जिन्हें 1956 और 1977 में प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया था, जबकि वे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं थे। मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। जब 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा, वो स्पीकर का कार्यभार भी संभालते हुए नजर आ सकते हैं, या हो सकता है मेहताब को हटा दिया जाए। मेहताब कटक से बीजेपी के सांसद हैं, जो पहले BJD में शामिल थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 28 मार्च 2024 को वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। मेहताब साल 1998 से लगातार 6 बार BJD के टिकट पर कटक सीट से चुनाव जीत चुके हैं और साल 2024 में इसी सीट से वो 7वीं बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। प्रोटेम स्पीकर बी मेहताब की नेट वर्थ की अगर बात करें तो myneta.info वेबसाइट के अनुसार वो 19 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हमारी गणतंत्र की प्रमुख के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की रक्षा और उसका संरक्षण करने की शपथ ली है। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का निर्णय बिना ये जाने कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है या नहीं, उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई प्रश्न खड़े करता है। जैसे पूर्व राष्ट्रपति R वेंकटरमण ने 1989 में VP सिंह को प्रधानमंत्री अपॉइंट करते समय ये सुनिश्चित किया था कि वे अपने गठबंधन के सहयोगियों के नेता चुने गए हैं या नहीं। उनसे 30 दिनों के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा गया था। इसी तरह KR नारायणन ने मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री अपॉइंट करने से पहले खुद को आश्वस्त किया कि वे भाजपा के नेता चुने भी गए हैं या नहीं, और क्या उन्हें NDA का समर्थन मिल रहा है। वाजपेयी को भी एक निर्धारित समय दिया गया था, जिसके भीतर उन्हें विश्वास मत हासिल करके दिखाना था कि हमारे पास पूरा बहुमत मिला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रपति मुर्मू ने इस परंपरा का भी उल्लंघन किया है। नई सरकार में इस तरह के अशुभ इवेंट्स हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में हमारी विश्वसनीयता को गंभीर झटका दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को ध्यान देना चाहिए और संविधान की रक्षा करने और संवैधानिक नैतिकता के अनुसार कार्य करने का साहस जुटाना चाहिए। ऐसे में जब भारत एक निर्वाचित निरंकुशता की अप्रिय स्थिति में पहुंच गया है, तब ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के सभी एपिसोड देखते रहने के लिए आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।